कल 17 फरवरी और 18 फरवरी से एमपी बोर्ड के एग्ज़ाम शुरू होने जा रहे हैं, जिसमें 12वीं क्लास के एग्ज़ाम कल से यानी पहला पेपर उनका अंग्रेजी का है और 18 तारीख से हाई स्कूल के बच्चों का पेपर होना है। तो परीक्षा का समय है, तो मैंने अपने कोचिंग के जो ऑफलाइन पढ़ाता हूँ, बच्चों की जिज्ञासा और उनकी चिंता समझनी चाहिए। तो हाई परीक्षा से संबंधित बच्चों के मन में जहाँ एक उत्साह भी है और दूसरी तरफ उनके मन में कहीं ना कहीं थोड़ी डर या आशंका है कि जो बच्चे पहली बार बोर्ड परीक्षा देने जा रहे हैं उनको थोड़ा डर का अनुभव हो रहा है, झिझक हो रही है कि परीक्षा कैसे होगी, क्या होगा। और जो 12वीं के स्टूडेंट्स हैं तो वो तो एक बार परीक्षा दे चुके हैं, तो उन्हें तो थोड़ा अनुभव है, तो उनका थोड़ा झिझक कम हो गई है। तो मैंने जानना चाहा बच्चों से कि आपको कैसा लग रहा है और परीक्षा से संबंधित उनके मन में क्या जिज्ञासा है, क्या डर है। तो कोशिश करूंगा कि उनको समझाने का प्रयास करूंगा कि इन बच्चों को बेहतर कॉन्फिडेंस आए और अच्छे मन से परीक्षा भवन में पहुंचें और अपने जो साल भर की मेहनत है, जो पढ़ाई की है, उसका प्रतिफल उन्हें सही तरीके से मिले। तो इसके लिए मैंने बच्चों से भी जानना चाहा और उन सभी बच्चों से और जो भी बच्चे देख रहे हैं उन सभी को मैं कहना चाहूँगा कि आपने यदि साल भर नियमित रूप से थोड़ा थोड़ा भी पढ़ा है तो डरने की कोई आवश्यकता नहीं है। जो भी आया है, हमें ऐसा लगेगा कि कुछ चीज़ें हम भूल गए हैं, कुछ हमने नहीं कवर कर पाई हैं, तो भी हमें डरना नहीं है और ना किसी प्रकार का मन में डाउट रखना है। अच्छे मन से और पूरे कॉन्फिडेंस से परीक्षा भवन में जाना है, परीक्षा देना है, एकदम धैर्यपूर्वक तसल्ली से। कोई डरने की आवश्यकता नहीं है। वहाँ सभी टीचर होते हैं, सभी सहयोग करते हैं और अपनी परीक्षा पूरे एकाग्र मन से देना है। माइंड में किसी प्रकार की उलझन पाल के नहीं जाना है। तो जो तुमने साल भर पढ़ा है तो आपकी कलम रुकेगी नहीं, जरूर कुछ ना कुछ आप उसमें पेपर को सॉल्व करेंगे, लिखेंगे। और जब परीक्षा देने बैठते हैं तो जो भी चीज़ें हम पढ़ते हैं तो कुछ चीज़ें हमें लगता है कि नहीं आएंगी, लेकिन जब हम लिखने बैठते हैं तो वो अपने आप हमारे दिमाग में आने लगती हैं और हम प्रश्नों के आंसर देने लगते हैं। तो परीक्षा से बिल्कुल घबराए नहीं, कोई घबराने की आवश्यकता नहीं है। पूरे मन से, पूरे कॉन्फिडेंस से परीक्षा दें और परिणाम की कोई चिंता ना करें। जो भी परिणाम होगा देखा जाएगा। यदि हमने अच्छा पढ़ा है तो हमने अच्छा व्यक्त करेंगे उसमें, तो बेहतर अंक लाएंगे, और नहीं आएंगे तो आगे और भी लाइफ है, आगे और भी हम करेंगे, अच्छा प्रदर्शन करेंगे, इससे सीख लेंगे। और जिन बच्चों ने अच्छा पढ़ा है तो उन्हें अच्छा प्रतिफल भी मिलेगा, और जिन्होंने साल भर मस्ती की है, पढ़ाई नहीं की है, तो उनको फिर वैसा परिणाम मिलेगा। तो उनको तो समझाने की भी आवश्यकता नहीं है, क्योंकि समझदार समझने वाले होते तो पढ़ते साल भर, अपने माता पिता की उम्मीदों पे खरे उतरने की कोशिश करते हो। तो जो बच्चे पढ़ने वाले हैं तो उनको किसी प्रकार की कोई चिंता करने की जरूरत नहीं है। परीक्षा वन में जाए, तसल्ली से परीक्षा दें और जो भी रिजल्ट है वो आएगा, उसकी भी चिंता ना करें। जो भी आना होगा आएगा, तो अभी से किसी प्रकार की चिंता नहीं करें। जो भी पेपर देने जा रहे हैं, यदि पेपर बाई चांस तुम्हारी इच्छा के अनुरूप पेपर नहीं हुआ, कुछ नंबर छूट गया है, तो उस पेपर में मत उलझे रहें। अगला जो पेपर है उसके प्रति तैयारी करें, उस पेपर को बेहतर बनाएं, ताकि जो अंक यहाँ तुम्हारे कुछ छूट गए हैं उसे हम अगले पेपर में कवर कर सकें। तो पिछला यदि कुछ गलत हो गया है प्रश्न, तो उसके प्रति हमें बिल्कुल चिंतित नहीं होना है। जो हो गया उसको छोड़ो, आगे है, आगे पेपर हमारा उससे भी बेहतर जाए, इसका प्रयास करना है। इसी तरह से हमें पूरे एग्जाम अपने देना है, अच्छे मन से देना है और बिल्कुल किसी प्रकार का संदेह नहीं करना है, मन में उत्साह रखना है। और इसी के साथ में सभी बच्चों के लिए एग्जाम में बेहतर प्रदर्शन करें और बेहतर अंक लाएं। मेरी सभी बच्चों के साथ शुभकामनाएं हैं। धन्यवाद। 18 फरवरी को आप सबके एग्जाम है। हाँ। तो एग्जाम से पहले यानी कि कल का दिन आपके पास में शेष है, तो एग्जाम के पहले आप सबके क्या अनुभव है वो आप सब बताएंगे।
जिससे कि अन्य स्टूडेंट हैं उनको भी समझ में आए कि कैसा महसूस होता है, कैसा होना चाहिए। हम्म? और परीक्षा से संबंधित मन में डर, भय, आशंका होती है कि हम परीक्षा देने जाएंगे तो कैसे हम वहाँ पेपर हल करेंगे, वहाँ कैसे टीचरों का या सबका सामना करेंगे। हम्म? तो इस तरह से कई प्रश्न मन में होते हैं। हमने जो साल भर पढ़ा है उसे हम कैसे 3 घंटे में लिखेंगे। कौन कौन से विषय हैं, उनमें हमें क्या कठिनाई महसूस हुई, उनको कैसे अभी परीक्षा के दौरान हल करेंगे। तो इससे संबंधित आप सबके मन में पेपर और परीक्षा से संबंधित क्या विचार है, ये आपको व्यक्त करना है। 18 फरवरी से पेपर है और पहली बार पेपर देने जा रहे हैं। थोड़ा डर भी लग रहा है हमें, लेकिन हमने अपनी तैयारी अच्छे से की है और मुझे कॉन्फिडेंस है अपने आप पर कि मैं पेपर अच्छे से सॉल्व कर सकूंगी। और थोड़ी बहुत कठिनाई थोड़ी हमें इंग्लिश में आ रही है, वो भी हम ठीक कर लेंगे। और कोई नहीं, और तो मुझे सब चीज़ ठीक है, कॉन्फिडेंस है अपने आप पर। 18 फरवरी से पेपर है और हमने अच्छी सी तैयारी की है और अच्छे से पेपर देंगे। और डर भी लग रहा है क्योंकि हमने पहली बार ये पेपर देने जा रहे हैं बोर्ड के। और सब ये विषय अच्छे हैं, सब अच्छे से चल रहा है, सब विषय अच्छे से पढ़े हैं हमने, तो अच्छे से पेपर देंगे जाकर। परीक्षा देने जाना है, थोड़ा सा डर लग रहा है और तैयारी पूरी की है, अच्छे से परीक्षा देंगे। और थोड़ी सी घबराहट सी हो रही है और सब सब्जेक्ट ठीक हैं। मैं कक्षा 10वीं की छात्रा हूँ। 18 फरवरी को हमारा हिंदी का पेपर है, तो बोर्ड परीक्षा का पहली बार पेपर देने जा रहे हैं, तो बहुत घबराहट सी हो रही है। वैसे मेरे सब विषय कंप्लीट हो गए हैं, बस सामाजिक विज्ञान में थोड़ी सी दिक्कत आ रही है, तो वो भी हम सॉल्व कर लेंगे अपने टीचर से पूछ के। माय नेम इज रुचि कुशवाहा। डर इस बात का लग रहा है कि मैं पहली बार परीक्षा देने जा रही हूँ। खुशी इस बात की है मैं 80% बना लूंगी तो मेरे मम्मी पापा को बहुत खुशी मिलेगी और मेरा सपना भी पूरा हो जाएगा। मैं कक्षा 10 की विद्यार्थी हूँ और मेरी परीक्षा ना 18 फरवरी से, और पहली बार परीक्षा दे रही हूँ तो थोड़ा डर भी लग रहा है और थोड़ी खुशी भी हो रही है। मेरी गणित में थोड़ी कमजोरी है। मैं कक्षा 10 की छात्र हूँ। मुझे वैसे पेपर नहीं दिए तो मुझे थोड़ी कठिनाई हो रही है और मुझे थोड़ी कठिनाई इंग्लिश में लगती है, लेकिन मैं कक्षा 10वीं की छात्र हूँ। मुझे वैसे तो सारे सवाल आएंगे, गणित में थोड़ी दिक्कत होगी क्योंकि मुझे गणित के सूत्र ये थोड़े से हल करने में थोड़ी कठिनाई होती है। बाकी मेरे सारे सब्जेक्ट कंप्लीट है और मुझे खुशी तो इस बात की हो रही है, अगर मैंने अच्छी परसेंट बना ली तो मेरे घर वालों को मुझ पर प्राउड फील होगा और मुझे आगे की पढ़ाई करने का फिर से मौका मिलेगा। मेरा नाम जैक्सन प्रजापति है, मैं 10वीं का छात्र हूँ। मुझे मेरे परीक्षा 18 फरवरी से है। मुझे कुछ खुशी भी हो रही है और डर भी हो रहा है। वैसे तो मेरे सब सब्जेक्ट ठीक है, बस समाज विज्ञान में थोड़ी दिक्कत है क्योंकि समाज विज्ञान में इतना सारा लिखना होता है और समय भी हमारे पास कुछ कम है। मेरा नाम अमित बघेल है, मैं ग्राम मानगढ़ से आया हूँ। मैं कक्षा 10वीं का नियमित छात्र हूँ और मुझे थोड़ी इंग्लिश और समाज विज्ञान में कमजोर हूँ। मेरा नाम शैलन सिंह है, मैं कक्षा 10वीं का छात्र हूँ। 18 फरवरी से बोर्ड परीक्षा है। मुझे कुछ उत्साह और डर भी लग रहा है। उत्साह इस बात का है कि मैंने 10 बार मेहनत की है और डर इस बात का है कि कैसे पेपर आएंगे और कैसे टीचर मिलेंगे बोर्ड परीक्षा में। मेरा नाम धीरू वर्मा है, मैं कक्षा 12वीं का छात्र हूँ। जैसे कि हमारा 17 फरवरी से हमारा पेपर स्टार्ट होने वाला है और जिससे परीक्षा आने वाली है, तो हमने तैयारी तो उसकी फुल की है। बस परीक्षा का नाम हर एक विद्यार्थी को डर सा तो लगता है, मगर हमारे जो शिक्षक थे उन्होंने हमारी परीक्षा के लिए तैयारी बहुत अच्छी तरीके से कराई हुई है, तो हमें इसका डर नहीं है क्योंकि हमने 10 में भी अपनी बोर्ड की परीक्षा दिया हुआ है। तो जिसके कारण हमें अनुभव भी है कि हमें बोर्ड का परीक्षा किस प्रकार देना है और हमें इस प्रकार 12वीं का परीक्षा भी दे सकते हैं। पर हमें परीक्षा का नाम सुनकर थोड़ा डर सा तो लगता है, बट उसको हम क्लियर कर सकते हैं। मेरा नाम उदल ओझा है, मैं कक्षा 12वीं पढ़ता हूँ। हमारा पेपर 17 फरवरी से है। हमने पहले भी 10th क्लास में परीक्षा दी है, पर थोड़ी घबराहट तो हो रही है, पर खुशी भी हो रही है कि मैं लास्ट स्तर का पेपर है मेरा 12th का और बहुत अच्छी तरीके से दे सकता हूँ। मैंने प्रिपरेशन तो बहुत अच्छी तरह की है, बट फिर भी डर लग रहा है मुझे परीक्षा से। मैंने हाई स्कूल में फर्स्ट डिवीजन से पास किया है। मेरा नाम जय प्रताप है और जैसे कि हमारी परीक्षाएं आ चुकी हैं, वह 17 फरवरी से हैं, तो हमने अपनी पूरी तैयारी की हुई है और हम
पिछली भी परीक्षाएं दे चुके हैं, जो हमें थोड़ा सा डर लग रहा है, लेकिन हमने अपनी परीक्षा के लिए हमने पूरी तैयारी की है, तो हमें पूरा विश्वास है कि हम अच्छे से पेपर दे पाएंगे। क्लास 12 की स्टूडेंट हूँ। कल मेरा पेपर है 17 फरवरी को इंग्लिश का, और मेरी तैयारी ठीक है पर थोड़ा डर लग रहा है।